बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माई चैनल इजी कुकिंग विद मिशकात। आज बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त किस्म की कड़ी पकौड़े की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। और इस कड़ी की ख़ास बात यह है कि ये बहुत ही जल्दी बनती है, मज़ेदार भी बनती है। और चैनल के बिल्कुल शुरू में भी मैंने कड़ी पकौड़ा की रेसिपी लगाई थी, लेकिन उसको मज़ीद अच्छा बनाने के लिए, मज़ीद जल्दी बनाने के लिए, उसको अपडेट करने के लिए मैंने इसमें कुछ तब्दीलियाँ की हैं और कुछ क्या टेक्निक्स हैं, क्या न्यू टिप्स हैं और क्या इसमें सीक्रेट्स हैं और कौन कौन से मसाले शामिल होने हैं। ये सारी वीडियो को गौर से देखिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम आप भी एक मज़ेदार किस्म की चटपटी कड़ी खा सकें और उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तो वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा ताकि जल्दी जल्दी आपके लिए भी कड़ी बन सके। तो शुरू करते हैं। इसके लिए होममेड दही है 3 पाव, और दही जितना खट्टा हो उतना अच्छा है। और ये 3 टेबल स्पून ये चावल हैं, और इसको भी मैंने कैसे डालना है ये देखिएगा गौर से। 10 टेबल स्पून बेसन है और इसी चम्मच से मैंने इसकी नापा है, और ये 1 बोल तकरीबन बन चुका है। और उसके बाद ये 3 टमाटर हैं और मीडियम साइज़ के, उन्हें इस तरह काट लिया है। तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें और जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये कड़ी पत्ता है बिल्कुल ताज़ा ताज़ा मेरे किचन गार्डन के, अभी तोड़ के मैं लाई हूँ, बिल्कुल फ्रेश खुशबूदार हैं। 1 प्याज है मीडियम साइज़ का, इसको इस तरह चॉप कर लिया है। और ये स्पाइसेस हैं, ये गौर से देखिएगा कि टीस्पून ये हल्दी है, टीस्पून ज़ीरा है, और ये बॉल्स हैं रेड चिली के 9-10 हैं, और 1 टेबल स्पून रेड चिली है, और ये 1 टीस्पून जो है वो राई दाना, कलमंजी और मेथी दाना है। 1 टेबल स्पून ये सूखा धनिया है। और ये सारे जो स्पाइसेस हैं इनकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी मैं शेयर कर देती हूँ ताकि सारी क्वांटिटी आप इजीली उससे आप नोट कर सकें। उसके बाद 1/2 कप ऑयल लिया है और गर्म होने पे ये प्याज इसमें डाल दिया। तो अब देखिएगा कि ये कड़ी कितनी जल्दी जल्दी तैयार होती है। इस ये कड़ी पकाने के लिए आपको घंटों इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, खड़ा नहीं होना पड़ेगा। और जैसे ही प्याज सोते हुआ और मीडियम फ्लेम पे अब पक रहा है, तो ये सारे स्पाइसेस इसमें शामिल कर देने हैं। तो चूँकि सारे मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं, रेड चिली भी है, रेड चिली को जलने से बचाने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करना है और इसे 1-2 मिनट पकाना है ताकि ये जो मेथी दाना, राई दाना, इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए। और 1 टेबल स्पून नमक जो स्पाइसेस के साथ ही डालना है, तो वो उसमें रह गया, मैं अभी साथ बता रही हूँ आप लोगों को। तो ये साथ साथ पानी शामिल करना है, इकट्ठा पानी भी शामिल नहीं करना ताकि ये जो मेथी दाना वगैरह इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो तकरीबन 2 मिनट ही इसे आपने इसे पकाना है। उसके बाद टमाटर शामिल कर दिए, और टमाटरों के साथ भी थोड़ा सा पानी डाल दिया करें, तो इस तरह ये जल्दी गल भी जाते हैं और अभी मसाला भी अच्छी तरह भुनता चला जाएगा। और साथ जी फ्रेश कड़ी पत्ता जो हैं वो इसमें शामिल कर दिए हैं। और ताज़ा पत्तों की क्या ही बात है, वो बहुत ही प्यारी खुशबू आती है कि जब मैं प्लांट से तोड़ रही होती हूँ तो उस वक्त भी आ रही होती है। तो इसे कुछ चीज़ें जो इस किस्म की जो डेली यूज़ होती हैं वो घरों में लगा दिया कीजिए। तो अब ये 10 टेबल स्पून 10 टेबल स्पून बेसन है, ग्राम फ्लावर है। तो इसे थोड़ा सा पानी शामिल करके मिक्स करना है ताकि इसमें किसी भी तरह का लम्स ना बने, गिल्टी ना बने, अच्छी तरह मिक्स करना है। और यहाँ पे अब गौर से देखिएगा कि यहाँ क्या टेक्निक यूज़ हो रही है। अब ये देखें टमाटर अच्छी तरह पक चुके हैं, साथ थोड़ा थोड़ा मैश भी किया था, तेल नज़र आना शुरू हो गया है, मसाला अच्छी तरह भुन चुका है। तो यहाँ पे अब ये जो बेसन पेस्ट हम शामिल कर रहे हैं, तो इसको बहुत केयरफुली आपने पकाना है और मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, क्योंकि ये बेसन है, साथ साथ पैंदे पे लगेगा। तो जैसे ही लगने लगे तो फिर थोड़ा सा पानी शामिल कर दें। तो थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके यहाँ पे 4-5 मिनट या इतना पकाना है कि वो थोड़ा सा सुर्खी माइल हो जाए और उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी शामिल कर रही हूँ और चमचा हिलाती जा रही हूँ ताकि ये पैंदे के साथ लगे ना और जले ना और एक जैसा पकता चला जाए। ये 4-5 मिनट लगने होते हैं। इस पे जो है वो कड़ी के पकने का और टेस्ट का बहुत ज़्यादा इन्हिसार है। उसके बाद ये 3 टेबल स्पून जो मैंने साथ भिगो दिए थे उसको अच्छी तरह वॉश करके और ये छन्नी से छान के वो भी इसमें शामिल कर दिए हैं। तो इन चावल से भी इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भी बनता है और ये इसको पेस्ट को गिल्टी बनने से, लम्स बनने से भी बचाएगा और उसको थिक करने में भी ये इसकी जो मदद करेगा। तो कड़ी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। और यहाँ पे जो दही है इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, और साथ मैंने 1 गिलास पानी शामिल करके, पहले थोड़ा सा मिक्स करें, उसके बाद 1 गिलास पानी शामिल करके मज़ीद अच्छी तरह ये मिक्स करना है। और साथ ही ये भी शामिल करके
और साथ साथ चमचा चलाते रहना है ताकि किसी भी तरह का कोई गिल्टी, कोई लम्स ना बने। तो ये देखिए कि बेसन अच्छी तरह ये भुन चुका है और बिल्कुल ये थोड़ा सा रेडिश दिख रहा है, सुर्खी माइल दिख रहा है। और अब ये मैंने 5 गिलास तकरीबन इतने और डालिए हैं। तो ये बहुत ही जल्दी तैयार होगी क्योंकि इसको आप घंटों पकाने की ज़रूरत नहीं, बस इतने ही पकाना है कि आपकी ग्रेवी थिक हो जाए जितनी आप चाहते हैं। और साथ ही मैंने पकौड़ों के लिए 1 प्याज, 1 आलू, 1 टमाटर और 5-6 टेबल स्पून तक ये हरा धनिया ये काटा है। और यहाँ कटिंग में भी ये थोड़ी एहतियात करनी है। प्याज को हाफ स्लाइसिस में काटा है और आलू को इस तरह काटना है ताकि ये टमाटर प्याज के साथ गल जाए। ये थोड़ा बारीक क्यूब ऐसे इस तरह स्क्वायर में काटना होता है और थिक नहीं होना, मोटा नहीं होना चाहिए, पतला होना चाहिए। साथ ही 1 टेबल स्पून नमक डाल दिया, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा है, ये थोड़ा सा कुटा हुआ है, और 1 टेबल स्पून सूखा धनिया है, ये भी थोड़ा मोटा मोटा ही पिसा हुआ है। अब यहाँ पे 24-25 हरी मिर्चें हैं, इनका पेस्ट बना के साथ शामिल कर देना है। और कोई भी रेड चिली, लाल मिर्च यूज़ नहीं करनी, तो ये काफ़ी हो जाती है इसकी मिर्च के लिए। और इससे पकौड़ों की रंगत बहुत अच्छी आती है। अब बेसन इतना शामिल करना है कि ये जितने भी स्टफ़ है, टमाटर, प्याज, ये अच्छी तरह कोटेड हो जाए। और ये 1/4 चम्मच यानी 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालना है। इससे पकौड़े खस्ता भी बनेंगे और सॉफ्ट भी बनेंगे। अगर ये ना डाला जाए तो पकौड़े ऊपर से सख्त सख्त हो जाते हैं जो अच्छे नहीं लगते। तो इससे भी टेस्ट में बहुत फ़र्क आता है। और हाथों से अच्छी तरह आप इसका पेस्ट बनाएं क्योंकि जो हाथ काम करता है वो चम्मच से नहीं हो सकता और इस तरह लम्स भी नहीं बनते, कोई गिल्टी नहीं बनती। इसलिए फ़ौरन आप 30 सेकंड्स में भी आप इस पेस्ट को बना सकते हैं। तो ये देखिए कि साथ ही ये थिक हो गई है और हमें इतनी चाहिए क्योंकि जब पकौड़े शामिल करेंगे तो मज़ीद थिक हो जाएगी। तो ये कड़ी हमारी साथ तकरीबन पक चुकी है। साथ ही मैंने हाफ कढ़ाई ऑयल डाला और जब उसको गर्म हो गया तो मीडियम को लो कर दिया है और मीडियम टू लो फ्लेम पे पकौड़े डाल रही हूँ। तो इस तरह ये आराम आराम से डालें। पकौड़े का मसाला तैयार करना, बनाने की कई वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ। सब्जियों के पकौड़े, हर तरह के पकौड़ों की वीडियो लगा चुकी हूँ। तो जो देखना चाहेंगे मेरे चैनल पे देख लें। और इसी तरह 1 बाय 1 इनको पलटाना होता है ताकि जिस तरह हम 1 बाय 1 डालते हैं उसी तरह इनको पलटाना है। तो फिर थोड़ा सा उलट पुलट करके, और फ्लेम को मैंने थोड़ा मीडियम ही थोड़ा लो रखा है ताकि अंदर जो आलू, टमाटर, प्याज हैं वो अच्छी तरह गल जाएँ। स्पेशली आलू के लिए थोड़ा सा टाइम देना होता है। तो ये सारे पकौड़े तैयार हो चुके हैं और हम कड़ी में शामिल कर रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार कड़ी बनती है, ये बहुत खुशबूदार होती है। और इसमें मैं 2 टेबल स्पून नींबू तकरीबन मैंने वो डाला है। अगर तो दही आपका बहुत ज़्यादा खट्टा है तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सम टाइम बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होता तो ऐसी सूरत में आप नींबू डाल सकते हैं और जो भी खटाई आप सिरका डाल सकते हैं। और साथ ही 3-4 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला और गर्म होने पे ये कड़ी पत्ता उसमें डाल दिया। थोड़ा सा मॉइस्चर जब इसका सूखा है तो हाफ टेबल स्पून ज़ीरा वो डाल दिया है और बिल्कुल लो फ्लेम है और चंद सेकंड्स में ही ये जो है वो तड़का इसका लग जाता है। अब इसमें डाल दिया। मैं बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ कर रही क्योंकि ऑलरेडी पकौड़ों के साथ भी ऑयल चला गया और फिर मसाले में भी ऑयल लग गया है, तो इसलिए एंड पे मैंने बहुत कम ऑयल यूज़ किया है। तो ये खुशबू के लिए थोड़ा सा 3-4 मिनट आप कवर करें। तो ये देखिए जी, झटपट ज़बरदस्त किस्म की कड़ी तैयार है। इसकी रंगत देखिए कि कितना अच्छा ये भुना हुआ बीच में पेस्ट है बेसन का, बिल्कुल कच्चापन नहीं लगेगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और पसंद आने की सूरत में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक किया करें और अपनी दुआओं में याद रखिए, एंजॉय कीजिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।